शुरुआत करते हैं एक नई कहानी को। कहानी का नाम है ऐसा भी होता है। खिड़की पर ओस की बूंदें गिर रही थी और बाहर का मौसम सुहावना हो चुका था, पर कोई ऐसा था जिसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रुद्र के अलार्म की घड़ी लगातार बज रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे, पर रुद्र की नींद अब तक पूरी नहीं हुई थी। रुद्र एक बेहद मूडी, जिद्दी स्वभाव का लड़का है। उसे जो चाहिए वो उसे पाना होता है, चाहे वो कुछ भी हो। रुद्र का जिंदगी को देखने का तरीका कुछ हटके है। उसमें किसी के लिए रहम, दया की भावना ना के बराबर है। सामने ब्रेकफास्ट लग चुका था। तरह तरह के पकवान रुद्र की सेवा में हाजिर थे, पर रुद्र तो नींद की आगोश में गुम था। तभी घर में काम करने वाले काका उसे जगाते हैं। रुद्र बाबा उठो, देखो तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है मैंने। रुद्र इधर उधर करवट लेता है और रजाई से मुंह निकालते हुए कहता है, सोने दो ना, क्यों जगा रहे हो? वैसे भी अभी टाइम ही कितना हुआ है। और रजाई तान कर सो जाता है। काका बोलते हैं, उठो रुद्र बाबा, 10 बज गए हैं। ये सुनते ही रुद्र हड़बड़ाते हुए उठता है। 10 बज गए और मुझे किसी ने उठाया भी नहीं? इस घर में कोई नहीं है जो मुझे जगा सके? रुद्र चिढ़ जाता है और बेड से नीचे उतरकर अपनी स्लीपर्स पहनता है। तभी काका नाश्ते की टेबल को आगे करते हुए कहते हैं, रुद्र बाबा, मैं तो तुम्हें कब से जगा रहा था, पर आप गहरी नींद में सो रहे थे। काका नाश्ते की टेबल को आगे बढ़ाते हैं। रुद्र नाश्ते की ट्रे देखकर कहता है, ये क्या बनाया है? मैं ये नहीं खाऊंगा आज, कुछ इंटरेस्टिंग बनाकर लाओ। ये कहते हुए रुद्र बालकनी में चला जाता है और सड़क पर चल रही कारों को देखता है। चेहरे पर बढ़ी हल्की हल्की दाढ़ी रुद्र के बारे में बता रही थी कि डिसिप्लिन नाम का शब्द तो उसकी डिक्शनरी से गायब है। रुद्र की दीवानगी सिर्फ महंगी गाड़ियों तक सीमित थी जो उसे खुश कर सकती थी। रुद्र सड़क पर चल रही गाड़ियों को आते जाते देख रहा था। तभी उसके पास उसके डैड आते हैं। रुद्र के डैड उसे कुछ नहीं कहते, बस वो खड़े होकर रुद्र का चेहरा देख रहे होते हैं। रुद्र को खुश देखना उन्हें अच्छा लगता है। अचानक रुद्र तेजी से भागता है। रुद्र के डैड उसे रोकते हैं। रुद्र, अरे कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो। रुद्र कार की चाबी लेकर भागता है। दरअसल रुद्र को सड़क पर अपनी पसंदीदा कार जो दिख गई थी, वो उस कार का पीछा करता है। रुद्र कार के एक्सीलरेटर को तेज करता है और उस रेंज रोवर का पीछा करता है। पास से कार बेहद खूबसूरत लग रही थी। कार वहां से तेजी के साथ निकल जाती है, पर रुद्र की नजरें कार को दूर तक जाते हुए देख रही थी। वैसे तो रुद्र के पास ढेर सारी गाड़ियों का कलेक्शन था, पर इसके बावजूद उसका मन नहीं भरता था। अब रुद्र को कार किसी भी हाल में चाहिए थी। रुद्र को पसंद आने वाली चीज अगर उसके पास नहीं होती तो उसका मूड खराब हो जाता था। रुद्र के डैड रुद्र के मन की बात को समझ चुके थे कि उनका बेटा कारों को लेकर कितना जुनूनी है। वो उसे रेंज रोवर गिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं, और आज के दिन से अच्छा दिन कौन सा हो सकता था? आज रुद्र का जन्मदिन जो था। देश के गिने चुने अमीरों में से एक महेंद्र सक्सेना की ढेर सारी संपत्ति का इकलौता वारिस रुद्र सक्सेना ने अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अपने प्राइवेट आइलैंड ट्वाइस बॉर्न के पहाड़ पर बने आलीशान रिजॉर्ट में उसने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। वहां महंगी शराब, लजीज खाना, म्यूजिक, डांस, सब कुछ था। लेकिन रुद्र का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वेटर से रुद्र ने मंगवाया हुआ ड्रिंक सर्व करने को कहा। तभी रुद्र का गुस्सा और बढ़ गया। ये क्या है, जरा भी अकल नहीं है? ग्लास ऊपर से 2 इंच खाली था और रुद्र को हमेशा आधा ग्लास ड्रिंक ही पसंद था। लेकिन ये नया वेटर बेचारा क्या जाने। रुद्र वेटर को कहता है, ड्रिंक सर्व करना भी नहीं आता? ऐसा कहकर रुद्र ग्लास को जमीन पर फेंक देता है और वहां से उठकर चला जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र के इतने खराब मूड होने का क्या कारण है। पर जैसे ही रुद्र डांस फ्लोर पर थिरक रही मिष्टी को देखता है, उसकी नजरें वही थम जाती है। रंग बिरंगी लाइट जल रही थी जो मिष्टी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मिष्टी का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। अब तक रुद्र का गुस्सा भी शांत हो गया था।
रुद्र मन ही मन मिष्टी को चाहता जो था। एक मिष्टी ही थी जो रुद्र का मूड ठीक कर सकती थी। आज रुद्र ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने दिल की बात मिष्टी को बता देगा और वो मिष्टी की ओर बढ़ता है। अचानक से पार्टी का म्यूजिक बंद हो जाता है और सारी लाइट्स भी बंद हो जाती है। तभी मिस्टर सक्सेना अपनी गहरी आवाज में कुछ कहते हैं। आज मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है और इतनी खुशी के मौके पर मेरा बेटा नाराज हो ये तो ठीक बात नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा मंगवाया है। जरा बालकनी से नीचे देखो। ऐसा कहते ही सारे मेहमान तोहफा देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं और सब बालकनी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। रुद्र जैसे ही उसके सरप्राइज को देखता है उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। उसके सपनों की कार रेंज रोवर उसका इंतजार कर रही थी। पार्टी में म्यूजिक और डांस फिर से शुरू हो गया था, लेकिन रुद्र को जो चाहिए था वो मिल गया था। गाड़ी मिलने पर वो ये तक भूल गया था कि उसे मिष्टी को प्रपोज करना था। रुद्र पार्टी छोड़ गाड़ी घुमाने लग गया। उसने गाड़ी के एक्सेलरेटर पर और जोर दिया और तेजी के साथ पार्टी से निकल गया। ट्वाइस बॉर्न आइलैंड पर आज कुछ ज्यादा ही ठंड थी। ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। रुद्र ने ड्राइवर की सीट की खिड़की खोलकर अपना चेहरा बाहर निकाला और तेजी से उड़ रही पानी की बूंदों को अपने चेहरे से चूमने दिया। थोड़ी दूरी पर एक बड़ा मोड़ आ रहा था, लेकिन रुद्र मौसम का लुत्फ उठाने में खोया हुआ था और जब उसने इस मोड़ को देखा तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि उसने कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी को वक्त पे कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी तेजी से पेड़ों के बीच से होती हुई जंगल के अंधेरे में एक गहरी खाई में गिर गई। रुद्र चिल्लाता हुआ खाई में गिर रहा था। उसकी मौत तो तय थी, लेकिन तभी उसे उस गहरे अंधेरे में नीले रंग का आंखों को चुभने वाला प्रकाश दिखा। वो प्रकाश इतना ज्यादा था कि रुद्र ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जब रुद्र की आंख खुली तो वो एक बिस्तर पर था। वो हड़बड़ाकर उठता है जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। पसीने से लथपथ वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। रुद्र अपने आप से बातें करने लगता है। ये क्या हुआ? शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा। रुद्र अपने हाथ पैर देखते हुए अपने आप से बड़बड़ा रहा था। तभी वो अचानक देखता है उसके बिस्तर के पास एक लड़का अपने हाथों में कंचे लेकर खड़ा था। लड़के की उम्र 6-7 साल के ऊपर नहीं होगी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है और ये कमरा किसका है। उसके आलीशान बेडरूम से बिल्कुल उल्टी इस कमरे की हालत थी। राजा महाराजाओं के जमाने की दीवारें, कमरे में एसी तो दूर की बात, एक पंखा तक नहीं था। तभी अचानक वो बच्चा रुद्र के करीब आता है। पापा चलो ना खेलते हैं, देखो मैंने सारे कंचे ढूंढ लिए। बच्चा बोला। ये सुनते ही रुद्र के होश उड़ गए। मैं? पापा, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कहाँ आ गया? चलो ना पापा जल्दी, मुझे खेलना है। रुद्र का दिमाग काम करना बंद हो गया था। तभी उसके कान में धीरे से आवाज आई। डरो मत, बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजो। क्या चल रहा है सब पता चल जाएगा। रुद्र ने डर के पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे कुछ ठोकने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। एक एक करके बच्चे ने कंचे रुद्र की तरफ फेंकना शुरू किया। रुद्र ने तुरंत उन्हें उठाकर उसके हाथ में थमाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो बच्चे ने भी उन्हें उड़ा दिया और जोर जोर से हंसते हंसते वहां से भाग गया। रुद्र गुस्से से बिस्तर से नीचे उतर गया, लेकिन तभी वो आवाज उसे फिर से सुनाई देने लगी। उसे जाने दो। रुद्र ने झटके से पीछे देखा और डर कर वो 2 कदम पीछे हट गया। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मैं कहाँ हूँ? मुझे किडनैप किया है? तुम्हें कितना पैसा चाहिए? रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी जिसके बड़े बड़े सफेद बाल और दाढ़ी थी और हाथ में एक बड़ा सा सुनहरा डंडा लेकर खड़ा था। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब से तुम्हें बहुत कुछ होना है। मैं जो कुछ भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले तुम्हारी मौत हो चुकी है। तुम्हारे पुराने जन्म में तुमने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी लोगों पर गुस्सा गाली गलौज किया है और किसी भी चीज की कदर नहीं की है, उसका प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें एक और मौका दिया गया है। रुद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब सच में सुन रहा है। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। तुम्हारी आत्मा वीर योद्धा रुद्र प्रताप राणा के
शरीर में डाली गई है और अब से तुम्हें उसके बेटे आर्यन का ख्याल रखना है और जो मैं तुमसे कहूँ वो सब तुम्हें करना है। अगर तुम ठीक से सब कुछ करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर नहीं करोगे तो उसकी सजा भी तय है। रुद्र कहता है, तुम क्या बोले जा रहे हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन रुद्र प्रताप राणा? कौन आर्यन? मुझे घर जाना है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। बूढ़ा आदमी घर के दूसरे कमरे में जाने लगता है और रुद्र जवाब के लिए उसके पीछे पीछे चल रहा था। बूढ़ा आदमी तभी आईने के सामने खड़ा हो जाता है और उसने रुद्र को भी सामने खड़ा रहने का इशारा किया। आईने में देखकर रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर एक फौलादी शरीर बन गया था और उसकी शक्ल उसकी थी ही नहीं। लंबे बाल, बड़ी घनी दाढ़ी, तगड़ा शरीर। ये देखकर उसे अब ये यकीन हो गया था कि ये बूढ़ा आदमी जो भी कह रहा है वो सच है। लेकिन उसे एक और झटका लगा जब उसने देखा कि आईने में वो बूढ़ा आदमी दिख ही नहीं रहा था, जबकि वो उसके बगल में ही खड़ा था। रुद्र की शक्ल पर सवालों का समुंदर देखकर बूढ़ा आदमी बोलने लगा, मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं दिखूंगा, आईने को भी नहीं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया है कि क्या चल रहा है, तो वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा है। तुम्हें अब पता चलेगा कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब कैसे जिया जाता है। यहाँ तुम्हें कोई पैसे देने वाला नहीं है, तुम्हें कमाने पड़ेंगे। कोई तुम्हें खाना नहीं परोसेगा, तुम्हें खुद बनाना है, खुद परोसना है और अपने बच्चे को भी खिलाना है। तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी रुद्र ने पीछे से पूछा, लेकिन तुम कौन हो? माया, भगवान का असिस्टेंट हूँ। ये कहकर माया गायब हो गया। रुद्र अब भी उसकी इस नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर दीवार से लगे टेबल पर बड़ी अदब से रखी तलवार पर पड़ी। इतनी खूबसूरत, मजबूत और खतरनाक तलवार रुद्र ने आज तक नहीं देखी थी। ये तलवार रुद्र प्रताप राणा की थी। रुद्र प्रताप राणा महाराजा महिपाल की सेना का सबसे काबिल सेनापति था। उसके नाम मात्र से दुश्मन की सेना डर के मारे कांपने लगती थी। लेकिन अब न राजा महिपाल का राज्य बचा था और ना ही उसकी सेना। जिन राज्यों को वो दोस्त समझता था उन्हीं राज्यों ने दुश्मन राज्यों के साथ मिलकर महिपाल पर हमला कर दिया और उसमें सब कुछ तबाह हो गया। बड़ी मुश्किल से रुद्र प्रताप अपने बेटे को लेकर भाग निकला, लेकिन उस दौरान उसने अपनी पत्नी को युद्ध में खो दिया। दुश्मनों के राज्य में छुपकर जीना पड़ रहा था और भूखमरी बहुत आम हो गई थी। रहने को ना अच्छा घर था, पहनने को ना कपड़े थे और खाना तो बहुत मुश्किल हो गया था। रुद्र प्रताप जैसे तैसे करके अपने बच्चे के लिए खाने का बंदोबस्त कर देता था। एक दिन कड़ी मजदूरी करते वक्त एक बड़ा पत्थर उसके सिर लग गया और घर आकर जैसे ही आराम करने लेटा वो कभी उठा ही नहीं। रुद्र अब तक तलवार को ही देख रहा था। उस तलवार को देखकर रुद्र का उसे उठाने का मन कर रहा था। उसने जैसे ही तलवार को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ पर एक और कंचा लगा। रुद्र ने पीछे देखा तो आर्यन वहां गुस्से में खड़ा था। रुद्र को फिर से गुस्सा आ रहा था। पापा, आप कहाँ खो गए हो? मैं कब से आपका बाहर इंतजार कर रहा था। अब मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए वो कल वाली रोटी बनाओ ना। आर्यन का मासूम चेहरा देख के रुद्र का गुस्सा ठंडा हो गया। उसे एहसास होने लगा था कि अब वो सारी चीजें करनी है जो कभी उसके लिए कोई करता था। मैंने कल कौन सी रोटी के बारे में कहा था? रुद्र सोचने लगा। अच्छा, मैंने किस रोटी की बात की थी, याद है तुम्हें? क्या पापा, आप हमेशा भूल जाते हो। चलो मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर आर्यन रसोई की तरफ चल पड़ा और रुद्र उसके पीछे। रुद्र ने आज तक रसोई में कदम भी नहीं रखा था। खाना बनाना तो उसे दूर दूर तक नहीं आता था। उसने हमेशा महंगे होटल में जाकर लजीज पकवान खाए थे और जितना वो खाता था उससे ज्यादा उसने खाने को बर्बाद भी किया था। और अब वो एक छोटे डिब्बे में किसी प्रकार के आटे की तरफ देख रहा था। इसकी रोटी बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर आर्यन रसोई से भाग गया। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि इस नई जंग को वो कैसे लड़े। तभी पीछे से माया की आवाज आई, ये सब तुम्हें सीखना होगा। सिर्फ रोटी बनानी ही नहीं, तुम्हें अलग अलग तरह का खाना बनाना सीखना होगा। पुरानी जिंदगी में तुमने बड़ी बड़ी दावतें देकर बहुत सारा खाना बर्बाद किया है। लोगों के बनाए खाने को भला बुरा कहा है।
तुम्हारी वजह से कई लोगों के व्यापार बंद हो गए। अब इन सब से तुम्हें भी गुजरना होगा। तुम्हारा पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है कि तुम्हें खुद का होटल खोलना होगा और लोगों को अपने हाथ का बनाया खाना खिलाना होगा। रुद्र के चेहरे पर चिंता देख माया बोला, परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा रास्ता थोड़ा आसान करने के लिए एक किताब बनाई है। इसकी मदद से तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगे। रुद्र कुछ बोल पाए इससे पहले माया वहां से गायब हो गया था और उसकी जगह पर एक किताब पड़ी थी। किताब पर लाल रंग से लिखा था, हाथों का चमत्कार। उसने उस किताब को उठाया और पढ़ने लगा। रुद्र किताब पढ़ता है और खाना बनाने के लिए आटे का बर्तन ऊपर से उठाने की कोशिश करता है, पर सारा आटा उसके ऊपर गिर जाता है। रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। इस बीच उसे मिष्टी की याद आती है। रुद्र सोचता है कि वो तो मिष्टी को प्रपोज भी नहीं कर पाया। अगर कर देता तो काश मैं उसे अपने दिल की बात कह पाता। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी ऐसा भी